सेलेक्ट हो गई। कीप वार्म के बाद आते हैं अब नेक्स्ट फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन किसी किसी चीज़ों को ही दी जाती है। एक तरह से किस प्रोसेस में ये यूज़ होती है, कोई भी खाना अगर लिक्विड फॉर्म से थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वैसे खाने को फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि दूध से दही बनाने के लिए फर्मेंट होती है, इडली बनाने के लिए फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है। फर्मेंटेशन कर देते हैं तो वो खाने को कुक करने में आसानी हो जाती है और जल्दी कुक होता है। इसके रीज़न से फर्मेंटेशन यहाँ पर एक दिया गया है। फर्मेंटेशन कैसे सेलेक्ट करें, फर्स्ट प्रेस था हमारा कीप वार्म, क्योंकि वहाँ पर जैसे लिखा हुआ है हम उसी हिसाब से भर रहे हैं। सेकेंड प्रेस पर फॉर्मेंट है, फॉर्मेंट में प्रेस किया हमने, वापस कितनी देर के लिए फर्मेंटेशन करनी है, जितना ज़्यादा लंबे समय तक करेंगे उतना कुक करने में आसानी हो जाएगी। तो फर्मेंटेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं जितनी देर के लिए चाहिए और स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई फर्मेंटेशन की प्रोसेस। तो ये सेकेंड बटन भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड बटन में। थर्ड बटन में देखिए 3 ऑब्लिक्स दी गई है। फर्स्ट है स्टीम क्लीन ऑब्लिक डिओड्राइज ऑब्लिक डिसइंफेक्ट। फर्स्ट आते हैं स्टीम क्लीन। स्टीम मतलब भाप, क्लीन करना, स्टीम से क्लीन करना है। तो क्या करना है, नॉर्मली बेसिकली एक माइक्रोवेव के सेफ कंटेनर में आपको पानी लेना है, उसमें एक नींबू डालना है, नींबू ना हो तो विनेगर भी डाल सकते हैं, और मशीन के अंदर डालना है। फर्स्ट प्रेस काउंटिंग नंबर 1, फर्स्ट प्रेस स्टीम क्लीन और स्टार्ट कर देंगे। तो स्टीम क्लीन से इंटरनल बॉडी में जो भी स्मेल्स होती है, फूड हम बहुत तरह के खाने को बनाते हैं, तो बनाते बनाते अंदर में बहुत तरह की स्मेल आ जाती है। कभी चावल बनाया, चाय बनाया, केक बनाया, बाद में फिर चावल बनाया तो चावल चाय केक का सबका स्वाद फिर से दूसरे वाले चावल में चला गया। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर स्टीम क्लीन कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि इंटरनल बॉडी में स्मेल्स बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर स्टीम क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड प्रेस में जाते हैं डिओड्राइज। किसी चीज़ों को फ्रेश करने के लिए स्पेशली यूज़ कर सकते हैं, मशीन को भी फ्रेश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेशमेंट बोल सकते हैं, या तो हम लोग अपने बॉडी में जैसे फ्रेश करने के लिए डीओ लगाते हैं वो भी बोल सकते हैं, या मशीन के फ्रेश करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये जैसे छोटे बच्चे के दूध के कंटेनर के लिए भी डिओड्राइज कर सकते हैं फ्रेश करने के लिए। कोई फ्रूट्स वगैरह हो गया, सब्जी हो गया, उसको फ्रेश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए डिओड्राइज है। वो भी क्लीनिंग पर्पस में आएगी, मशीन की क्लीनिंग, अदरवाइज कोई भी हमारा कंटेनर जो हो सकता है या खाना हो सकता है उसके क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट थर्ड प्रेस में आते हैं डिसइंफेक्ट। वो भी स्पेशली मशीन को ही फ्रेश रखने के लिए यूज़ किया जाता है। इस फर्स्ट वाले में हमें एक कंटेनर में पानी डालना है, नींबू डालना है या विनेगर डालना है और चालू करना है। स्टीम क्लीन में डिओड्राइज में फ्रूट अगर करना है फ्रेश, तो फ्रूट के लिए एक कंटेनर में पानी डालना है, उसमें फ्रूट डालना है और अंदर रखना है। और अगर मान लीजिए माइक्रो सेफ कंटेनर जैसे कि छोटे बच्चे के दूध के बॉटल आप डाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा पानी डाल करके आप इसमें डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर डिसइंफेक्ट, उसे खाली मशीन चलानी है। थर्ड नंबर डिसइंफेक्ट को आपको खाली मशीन चलानी है, मशीन के अंदर कुछ भी मत रखिएगा। ये एक तरह से इंटरनल बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज होती है उसको एक डीएक्टिवेट एक तरह से करने का काम करती है, जिससे थोड़ा सा उससे भी फ्रेशमेंट महसूस होती है। तो ये तीनों जो थी, ये बटन में 3 काम होते थे और ये तीनों ही आपके क्लीनिंग के पर्पज से ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके ऊपर वाले लाइन में बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, इतनी दूर कोई बटन नहीं है। ठीक है, ऐसा अगर लिखा रहे ये, तो ऐसा कुछ भी बटन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या इन्फॉर्मेशन है थोड़ी देर आगे समझेंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं इतने सारे ऊपर वाले बटन में। तो इसमें से एक बटन का काम पहले मैं बता देता हूँ, इस कॉर्नर वाले बटन का काम माइक्रोवेव पावर लेवल। माइक्रोवेव यानी गर्म करना। नॉर्मली माइक्रोवेव का काम ही है गर्म करना, तो माइक्रोवेव यानी गर्म करना। पावर उसकी ताकत, राइट। और लेवल किस लेवल पर है, हमारे गैसेस में होती है। फ्लेम को आँच को हम धीमा या तेज कर सकते हैं, सेम उसके हिसाब से हम यहाँ पर भी आँच को धीमा या तेज कर सकते हैं। कभी कभी कुछ रेसिपीज़ में होती है कि धीमी आंच पर ही खाने को पकाएंगे तो अच्छा बनेगा, नहीं तो वो खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर माइक्रोवेव पावर लेवल में टेम्परेचर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन दिया है कि हम जितना चाहे अपनी ज़रूरत अनुसार टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि माइक्रोवेव पावर लेवल ऑलवेज हाई लेवल पर होती है। कैसे होती है दिखा देता हूँ। पावर लेवल को हमने प्रेस किया, पावर लेवल 100 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज आती है, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री ही होता है नॉर्मली। तो उससे हम कम कर सकते हैं, जितना चाहिए हम कम कर सकते हैं। और कितनी देर के लिए खाना गर्म करना है वो भी डिसाइड करना हमें पड़ेगा, या पकाना है, तो उसके लिए हम टाइम को सेलेक्ट करते हैं और नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस बटन का काम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को डिसाइड करने के लिए यूज़ होगा। अगर टेम्परेचर डिसाइड नहीं करना है तब आप डायरेक्टली टाइम दे करके स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब इतने यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इस सारे बटन में
ग्रिल, टर्न ग्रिल, कन्वेक्शन, टर्न ग्रिल, कन्वेक्शन, ऐसा सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से पहले हम 3 बटन को आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। फर्स्ट, ये मिडिल वाली बटन ग्रिल ऑब्लिक माइक्रो प्लस ग्रिल, माइक्रो के आगे डॉट लिखी हुई है, वो माइक्रोवेव है टोटल, ठीक है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में माइक्रो लिखी गई है, ग्रिल ऑब्लिक माइक्रो प्लस ग्रिल। नेक्स्ट, ये वाली बटन को हम एक्सप्लेन करेंगे कन्वेक्शन, एंड थर्ड माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन। तो इन 3 बटन को हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। फर्स्ट देख लेंगे इस बटन को, ग्रिल ऑब्लिक माइक्रो प्लस ग्रिल, और एक जगह पर देखिए लिखी हुई है कन्वेक्शन और एक जगह पर लिखी हुई है माइक्रो प्लस कन्वेक्शन। एक जगह कन्वेक्शन अकेला है, राइट, एक जगह ग्रिल अकेला है। जहाँ ग्रिल अकेला है और जहाँ कन्वेक्शन अकेला है, वहाँ समझ लीजिए नॉर्मली कि खाना पकेगा नहीं। तो खाना पकेगा नहीं तो क्या होगा, नॉर्मली उस खाने को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेयर को क्रिस्पी करने के लिए यूज़ की जाएगी, ठीक है। ग्रिल और कन्वेक्शन का काम सेम है, अभी तक माइंड में बस इतना ही रखिए। अगला एक लाइन पूरा दोनों का काम अलग कर देगा। तो ग्रिल और कन्वेक्शन का काम सेम है, खाने को क्रिस्पी करना, वहाँ खाना पकता नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्रिल और कन्वेक्शन में डिफरेंस बहुत छोटा सा है कि जिस खाने में भी ऑयल यूज़ होगी वो ग्रिल में हमेशा करनी है, और जिस खाने में ऑयल यूज़ नहीं होगी वो हमेशा कन्वेक्शन में ही करनी है। तो ग्रिल और कन्वेक्शन इसी पर्पज से अलग हो जाता है, बाकी दोनों का काम सेम है, क्रिस्पी करना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें क्रिस्पी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ग्रिल के साथ एक माइक्रो प्लस ग्रिल लिखी हुई है। माइक्रो का काम क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, गरम करना। ग्रिल का काम क्या बोला मैंने, क्रिस्पी करना। तो जिस खाने को पकाना नहीं है, सिर्फ क्रिस्पी करना, उसके लिए ग्रिल यूज़ करेंगे, और जिस खाने को पकाना प्लस क्रिस्पी करना है उसके लिए माइक्रो प्लस ग्रिल यूज़ करेंगे। अब खाने को पकाने की भी तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं कन्वेक्शन, जहाँ खाने को पकाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्रिस्पी से ही काम हो जाएगा, तो उसके लिए कन्वेक्शन यूज़ करेंगे। और खाने को पकाना प्लस क्रिस्पी करना है तो माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन। माइक्रो का काम पकाना और कन्वेक्शन का काम क्रिस्पी करना। क्लियर, इन तीनों का काम आपको पता चल गया। बटन के यूजेस में आते हैं। फर्स्ट, ग्रिल प्रेस करना है, यहाँ पर ग्रिल ब्लैंक आती है हमेशा। यहाँ टाइम फिल करनी है अपने खाने की क्वांटिटी के अनुसार, जो भी आपको टाइम चाहिए आप टाइम फिल कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस जगह पर ये ओनली ग्रिलिंग होती है, ठीक है। ग्रिलिंग में आप कैसे खाने पका सकते हैं, अभी नॉर्मली समझ लीजिए कि पनीर तंदूरी बनानी है। बेसिकली पनीर के ऊपर में हमने थोड़ा सा ऑयली ब्रशिंग किया, और ऑयली ब्रशिंग करके हमने ग्रिल में चालू कर दिया। तो वहाँ क्या होगा, पनीर को पकाना नहीं पड़ा हमें, पनीर को सिर्फ क्रिस्पी करने से आपका काम ख़त्म हो गया। पकाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब सब्जी वगैरह भाजी वगैरह उसमें बनाते हैं तो, लेकिन नॉर्मली स्नैक्स के तौर पर बनाएंगे तो उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके लिए आप ग्रिल का यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये आपको ग्रिल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोवेव प्लस ग्रिल। अब आते हैं इसी में, फर्स्ट प्रेस था काउंटिंग नंबर 1 ग्रिल, सेकेंड प्रेस आता है CO1, ठीक है, CO1 ये माइंड में रखना। और फिर इसी में थर्ड प्रेस भी आता है CO2। तो फर्स्ट प्रेस जो था वो ग्रिल था, जो ब्लैंक आती है, और अगर CO1 और CO2 आए तो ये माइक्रो प्लस ग्रिल आती है। हम कैसे समझेंगे CO1 CO2 माइक्रो प्लस ग्रिल ही है। अगर दो चीज़ें एक जगह पर मिलती है तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। हम लोग मॉल्स वगैरह में देखते हैं कॉम्बो पैक, ये वो। तो एक से ज़्यादा चीज़ें अगर एक साथ में मिल गई तो उसको कॉम्बो बोलते हैं या कॉम्बिनेशन पैक बोलते हैं, बिल्कुल। तो इसी तरह से माइक्रो प्लस ग्रिल, दो चीज़ें एक जगह मिल रही है तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। और इसी के लिए वहाँ पर CO1 लिखा गया। CO का फुल फॉर्म कॉम्बिनेशन ही होता है। तो कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 ये दो अलग अलग क्यों दिए गए, अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट देखिए, अब नीचे में ना मैंने बोला था यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब उस इन्फॉर्मेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन 1 110 डिग्री सेल्सियस की होती है, एंड कॉम्बिनेशन 2 140 डिग्री सेल्सियस की होती है। तो कॉम्बिनेशन 1 और 2 का आपको जानकारी मिल गया। यहाँ कॉम्बिनेशन 1 और 2 किस लिए दी गई है उसके बारे में आपको पता चल गया। लेकिन एक और इसके बारे में है, कॉम्बिनेशन 1 में 70% ग्रिलिंग होती है, दो काम एक साथ में हो रही है, राइट, ग्रिल और माइक्रो। तो कॉम्बिनेशन 1 में 70% ग्रिल होती है एंड 30% ही माइक्रो होती है। यानी कि नॉर्मली बताऊँ अगर मैं, तो 10 मिनट का अगर मैं मान लो समय देता हूँ कॉम्बिनेशन 1 में, तो वो 7 मिनट सिर्फ ग्रिल करेगा, सिर्फ खाने को क्रिस्पी करेगा, क्योंकि क्रिस्पी है ग्रिल का काम। और 3 मिनट ही खाने को पकाएगा। तो 3 मिनट पकाएगा तो वहाँ ऑब्वियसली खाना तो बहुत कम पकेगा।
और ऑलरेडी टेम्परेचर भी बहुत कम है 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट दूसरा वाला बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन 2 जो 140 डिग्री सेल्सियस का, कॉम्बिनेशन 2 140 डिग्री सेल्सियस का। अब वहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन 2 में 55% ग्रिलिंग करती है और 45% माइक्रो करती है। वहाँ पर भी देखा जाए तो अगर 10 मिनट का समय देंगे तो वहाँ 10 मिनट में से 5.5 मिनट वो सिर्फ क्रिस्पी करेगी और 4.5 मिनट वो खाने को पकाएगी। और वहाँ टेम्परेचर भी थोड़ा हाई है तो वहाँ खाना ज़्यादा पकेगा। तो अब यहाँ CO1 और CO2 में कौन सा मैं डिसाइड करूँगा उसके ऊपर आता हूँ। जिस खाने को आधा ही पकाना है लेकिन क्रिस्पी पूरा चाहिए, क्रिस्पी पूरा चाहिए लेकिन पकाना आधा है, उसके लिए कॉम्बिनेशन 1 चूज़ करेंगे। लेकिन अगर उस खाने को क्रिस्पी भी पूरा चाहिए और पकाना भी पूरा है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन 2 चूज़ करेंगे। मान लीजिए कि कोई खाना हमने हाफ बॉइल्ड पहले ही बॉईल कर लिया पानी में या बाहर का ही बॉईल कर लिया, अब उसको लाना है और उसमें क्रिस्पी करना है। तो वो बॉईल कर लिया तो वो हाफ बॉइल्ड मैंने बोला, जैसे तो हाफ बॉइल्ड कर लिया तो आधा ही पकाना रह जाएगा। पूरा पका जाएंगे तब तो वो क्रिस्पी भी नहीं होगा, पूरा खाना गल जाएगा, तब वो क्रिस्पी किस काम का। तो इसी के लिए वो कॉम्बिनेशन 1 में चूज़ करेगा। अगर वही खाना पूरा कच्चा है, हम उसको डाल करके डायरेक्टली पका रहे हैं तो उसको पूरा क्रिस्पी भी करना है और पूरा पकाना भी है, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन 2 चूज़ करेंगे। ओके, ये शायद आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अब कन्वेक्शन। इसको थोड़ा सा हार्ड बटन बोल सकते हैं। कन्वेक्शन बटन में अब कोई भी बेकिंग की आइटम हम लोग बना सकते हैं। बेकिंग की आइटम्स में क्या क्या, केक, पिज़्ज़ा, सैंडविच, वो सब बना सकते हैं। लेकिन ये कन्वेक्शन बटन भी 2 तरीके से काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तरीका, हम केक को अभी साइड में रखते हैं, पिज़्ज़ा और सैंडविच में जाते हैं। बहुत बार आपने मार्केट में देखा होगा पिज़्ज़ा और सैंडविच के आगे ना ग्रिल लिखा होता है, ग्रिल सैंडविच या ग्रिल पिज़्ज़ा। तो ग्रिल अगर लिखा हुआ है यानी कि उस पिज़्ज़ा में ऑयल यूज़ हो चुका है, और अगर ऑयल यूज़ होगा तो मैंने बोला था वो कन्वेक्शन में नहीं जाएगा, वो हमेशा ग्रिल में ही जाएगा, क्योंकि ग्रिल और कन्वेक्शन का काम सेम है, सिर्फ ऑयल के लिए ही उसे बांटा गया है। तो अगर पिज़्ज़ा या सैंडविच में अगर ऑयल यूज़ होती है वो ग्रिल में जाएगी, और अगर ऑयल यूज़ नहीं होती है तब वो कन्वेक्शन में आएगी। नेक्स्ट अब इसी में पिज़्ज़ा और सैंडविच करने का प्रोसेस देख लेते हैं। प्रेस करना है, ये इसका मिनिमम जो टेम्परेचर है 110 डिग्री से स्टार्ट होती है। अब इसे प्रेस करते जाएंगे तो ये 10 डिग्री करके बढ़ती जाएगी और ये 200 तक मैक्सिमम जाएगी। 200 हमें 110 से 200 के मिडिल में जो भी टेम्परेचर चाहिए रेसिपीज़ को देख करके हम फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ जो भी टेम्परेचर चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। पहला काम टेम्परेचर डिसाइड करना, दूसरा काम होगा टेम्परेचर के बाद टाइम डिसाइड करना। तो जो भी हमारी ज़रूरत अनुसार, अब पिज़्ज़ा कर रहे हैं, क्या बड़ा साइज़, छोटा साइज़, रेगुलर, अलग अलग साइज़ की होती है, तो हम उसके हिसाब से अपना टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो टाइम सेलेक्ट करना है टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा काम स्टार्ट करना, बस वो स्टार्ट हो जाएगी। ये कन्वेक्शन चालू हो चुके, ठीक है। लेकिन अब अगला कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे कि बताया कन्वेक्शन में भी 2 तरीके से काम होती है। पहला पिज़्ज़ा सैंडविच को बनाने का। अब दूसरे नंबर पर आता है केक बनाना। केक बनाने के पहले मशीन का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, ये बात माइंड में रखिए। केक बनाने के पहले मशीन का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में प्री हीट बोलते हैं। तो अब ये प्री हीट शुरू करते हैं। प्री हीट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कन्वेक्शन बटन से ही प्री हीट होगी। प्री हीट को टाइम नहीं देना है। नॉर्मली हम लोग क्या किया था, अभी हमने पिज़्ज़ा और सैंडविच बनाया था तो टेम्परेचर दिया था, टाइम दिया था और स्टार्ट कर दिया था। लेकिन प्री हीट के लिए हम टाइम नहीं देंगे, हम टेम्परेचर देंगे और डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। तो